बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस गर्मी, शदीद गर्मी जो कराची में पड़ रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हल्के फुल्के से चावलों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि किसी भी गोश्त बिरयानी और यखनी पुलाव से कम नहीं है। ये बिल्कुल आपको वही मज़ा देगा जो हम गोश्त का यखनी पुलाव खाते हैं। और इस गर्मी में जो है आधे घंटे के अंदर अंदर जो भी खाना तैयार हो जाए वो बहुत गनीमत जानी है। और ये वही रेसिपी है, बहुत जल्दी भी तैयार हो जाएगी और सब घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही राइस रेडी करने हैं, कमेंट ज़रूर दिया करें वीडियो देखने के बाद। उम्मीद है आप लोगों को ये चावल बहुत अच्छे लगेंगे, ज़रूर बनाइएगा। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप घी लिया है। मैं घी में बनाऊंगी ये वाले राइस, क्योंकि हमें इसको पुलाव की शक्ल देनी है। तो घी पुलाव जो है वो घी में बहुत अच्छा बनता है। अगर आप ऑयल लेना चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 1 कप ऑयल ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 कप घी लिया है। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक प्याज ली है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो ये प्याज की स्लाइस आप इसमें डाल दीजिए। लेकिन ये याद रखना है कि हमें जो है इस प्याज के स्लाइस को ब्राउन नहीं करना है, इसको सफ़ेद ही रखना है, क्योंकि हमें आलू का सफ़ेद पुलाव तैयार करना है। प्याज के जो स्लाइसेस हैं वो थोड़े से सौते हो जाएं, यानी इनका कच्चापन दूर हो जाए, तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाले हैं और 1 चम्मच भर के खाने का अदरक लहसुन शामिल कर लिया है। ठीक है, अदरक लहसुन भी साथ शामिल कर लीजिए और साथ साथ खड़े मसाले भी आप डाल लीजिए। खड़े मसालों में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है, 3 से 4 काली मिर्च के दाने लिए हैं, साबुत काली मिर्च के दाने लिए हैं, 3 से 4 लौंगे लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ली हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है वो ये सारे अदरक लहसुन और ये सारे मसालों को जो है अच्छी तरह से घी में फ्राई करना है। फिर इसके साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ये सब मसाले आप इसमें शामिल करने के बाद घी में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैंने 5 से 6 मेरे पास आलू थे दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने 2 टुकड़ों में करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और फिर इस घी में इनकी अच्छी तरह से ज़रा भुनाई कर लेंगे। ठीक है, आलू शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है और इसका जो इंग्रेडिएंट वो है 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ। ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा अगर आपको बिल्कुल यखनी पुलाव वाला टेस्ट चाहिए तो। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई सौंफ, बारीक पिसी हुई सौंफ का पाउडर इस्तेमाल किया है। इसके साथ आप आलूओं को अच्छी तरह से भून लीजिए इन मसालों के साथ। और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, एक मसाला जाएगा जो कि मैं आखिर में दम से पहले मैं लगाऊंगी। बस अभी यहाँ पर यही मसाले जाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए और हमारा अच्छी तरह से यखनी का फ्लेवर निकल कर आ जाए। इस वक्त बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है तमाम मसालों की। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हमारे घर में गोश्त का पुलाव रेडी हो रहा है। अच्छा, फिर जब हमारा ये अच्छी सी यखनी रेडी हो जाएगी आलू के साथ, जब हमारे आलू भी गल जाएंगे, जब हमारी यखनी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब मेरे पास ये भीगे धुले हुए चावल हैं, बासमती चावल हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, नमक अब इस चावल डालने के बाद आप दोबारा से टेस्ट कर लीजिएगा। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक इसमें और शामिल कर लिया है। आप अपने हिसाब से नमक ज़रूर चेक कर लिया करें जब चावल डाला करें। थोड़ा सा अच्छा तेज़ नमक होना चाहिए, ताकि जब चावल हमारे बॉयल हो तो नमक बिल्कुल बैलेंस हो जाए। दम लगाने से पहले मैंने 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है। इससे जो है हमारे पुलाव का फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। ये ज़्यादा स्पाइसी पुलाव नहीं होता है, बहुत अच्छा खुशबूदार हमारा पुलाव बनकर रेडी होता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे और गर्मियों में तो बेहतरीन है। ये आधे घंटे के अंदर अंदर ये चावल हमारे रेडी हो जाते हैं। आप इसके साथ कुछ भी रख सकते हैं, रायता भी रख सकते हैं, कोई ग्रेवी वाला सालन रख सकते हैं, कोई अच्छी सी दाल बना के रख सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है तो आप ये खाली पुलाव ही खाएंगे तो बहुत मज़े का पुलाव ये बना होगा। ये देखने में तो एक सफ़ेदी माइल चावल
चावल लग रहे हैं और आलू नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको कहीं से भी फ़ील नहीं होगा कि ये आपने बग़ैर गोश्त का पुलाव रेडी किया है। बिल्कुल जो है ये इसका जायका बिल्कुल गोश्त वाले पुलाव जैसा होगा, बस आपको इसमें बोटियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी गोश्त की, लेकिन मज़ा बिल्कुल पुलाव जैसा ही होगा। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट पास कीजिए। ठीक है, ये देखिए हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त से रेडी हैं, खिले खिले से हमारे चावल बने हैं, एक एक दाना अलग है और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से हमारे चावल रेडी हुए हैं। और जब भी आप चावलों पे दम लगाएं, नीचे तवा ज़रूर रख लिया करें, कपड़े का दम ज़रूर लगाया करें। और दूसरा ये कि जब भी आप चूल्हा दम के बाद बंद करें तो फ़ौरन से ढक्कन नहीं उठाया करें, इससे जो है हमारे चावल टूट जाते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट का रेस्ट दिया करें चावलों को, फिर उसके बाद आप ढक्कन खोला करें, फिर चावल सर्व किया करें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ज़रूर इस तरीके से आप राइस बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में फिर एक नई अच्छी सी हल्की फुल्की रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।